Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Trupti Pankaj Pawar, and we are going to learn standard 5th subject English Bharati's unit number 4 chapter number 27 The Legend of Marathon. So children, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th का 27 नंबर का चैप्टर जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मैराथन. सो चिल्ड्रन, सबसे पहले हमें इस लेसन को पढ़ने से पहले मैराथन क्या होता है उसके बारे में जानना है. द मैराथन इज़ अ स्पोर्टिंग इवेंट. तो जो मैराथन है वो एक इवेंट होता है जो कि स्पोर्ट से रिलेटेड होता है या एक स्पोर्ट होता है, खेल होता है. इट इज़ अ रनिंग रेस ऑफ अबाउट 42 किलोमीटर्स. द वर्ल्ड marathon also means a task or event that lasts a long time and requires a lot of effort and patience. तो ये एक रनिंग रेस होती है जिसमें 42 किलोमीटर की रेस की जाती है. तो ये जो मैराथन वर्ड का मीनिंग होता है कि ये एक ऐसा टास्क या ऐसा इवेंट है जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है और इसमें सबसे बहुत ज़्यादा एफर्ट की और पेशेंस की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए इसका नाम होता है मैराथन. द फर्स्ट मैराथन रेस वॉज ऑर्गेनाइज एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट ओलंपिक गेम विच वेयर हेल्ड इन ग्रीस. तो सबसे पहले जो मैराथन रेस थी वो सबसे पहले जो ओलंपिक गेम में रखी गई जो कि ग्रीस में था, है ना. तो वहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनाइज की गई. द मैराथन वॉज स्टार्टेड इन द मेमोरी ऑफ लेजेंडरी ग्रीक हीरो फेडिपिडियस. तो ये जो मैराथन है ये जो जिसकी मैराथन की शुरुआत एक लेजेंडरी हीरो थे, ग्रीक के रहने वाले थे, उनकी याद में रखी गई जिसका नाम था फेडिपिडियस, who had carried an important message from the battle of Marathon to Athens. तो इन्होंने एक ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज भेजा था मैराथन से लेकर मैराथन से एथेंस तक. तो युद्ध के समय गिव बिलो is the story of his famous run from Marathon to Athens. We do not know whether the story is historically accurate, but it has inspired many generations of sportsmen. तो ये जो स्टोरी है ये सच में है या नहीं या कोई इमेजिनरी है ये हम नहीं बता सकते, पर ये जो पुरानी जनरेशन से जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनसे इंस्पायर होके ये एक दूसरे से पता चल रही है ओल्ड जनरेशन से. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अबाउट 2500 ईयर्स एगो पर्शिया वॉज अ माइट किंगडम. तो एक ये 2500 साल पुरानी बात है जो पर्सिया नाम के एक माइटी किंगडम था. देयर लार्ज आर्मी हैड लैंडेड इन द बे नियर टू टाउन ऑफ मैराथन. तो ये जो आर्मी थी वो एक मैराथन सिटी में थी. इसकी जो आर्मी थी इस किंगडम की वो मैराथन सिटी में थी. देयर टारगेट फॉर वॉज एथेंस. तो उनका टारगेट कौन सा? एथेंस थे. अ सिटी स्टेट इन ग्रीक. तो ये जो एथेंस थी वो ग्रीस की एक सिटी थी. एथेंस हैड ए स्मॉल आर्मी कंपेयर टू द पर्शियंस वन. तो एथेंस की जो आर्मी थी वो छोटी थी कंपेयर पर्शियंस के. तो बट द एथेनियन सोल्जर्स वेयर वेरी ब्रेव. बट उनकी आर्मी छोटे होने के बावजूद भी एथियंस के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ही बहादुर थे. दे हैड फेस द पर्शियंस बिफोर बट दे नीडेड हेल्प फ्रॉम अदर ग्रीक किंगडम नाउ. इसके पहले भी वह पर्शियन की सेना को फेस कर चुके थे या उनका सामना कर चुके थे, परंतु इस समय उन्हें और किसी राज्य जैसे कि ग्रीक किंगडम की आवश्यकता की हेल्प की या मदद की ज़रूरत थी. दे डिसाइड टू सेंड अ स्पेशल मैसेंजर टू द नेबरिंग किंगडम ऑफ स्पार्टा. हीज नेम वॉज फेडिपिडियस. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो स्पेशल मैसेज है ये जो मैसेज है कि भाई हमारी मदद करना चाहिए, तो ऐसा मैसेज उन्होंने स्पार्टा को भेजने के लिए एक स्पेशल मैसेंजर या संदेशवाहक उन्होंने ढूंढा जिसका नाम था फेडिपिडियस. फेडिपिडियस वॉज अ यंग मैन हु सर्व्ड एज अ डे लॉन्ग रनर. ही रैन टू स्पार्टा लाइक द विंड. तो फेडिपिडियस एक रोज ही दौड़ने वाला अच्छा रनर था और वो स्पार्टा की तरफ इस तरह हवा की तरह दौड़ने वाला था या जाने वाला था. ही कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ नियरली
He ran to Sparta like the wind. He covered the distance of nearly 100 किलोमीटर in a day. तो उन्होंने जो और उन्हें डिस्टेंस कवर करना था 100 किलोमीटर का एक दिन में. बट अलास द पीपल ऑफ स्पार्टा वेयर बिजी विद सम सेरेमनीज. दे डिड नॉट वांट टू जॉइन द बैटल इमीडिएटली. तो जब फेडिपिडस ने ये मैसेज भेजा तो स्पार्टा में कुछ स्पेशल सेरेमनी चल रही थी. तो वहाँ के जो लोग थे या किंगडम का जो थी वो अभी जल्द ही ज्वाइन नहीं होना चाहिए, नहीं चाहते थे युद्ध के लिए. Pheidippides took this message back to Athens with a heavy heart but on light feet. तो उन्होंने फेडिपिडस ने फिर से ये मैसेज एथेंस को देने के लिए वो फिर से वहाँ से गए. एक दुखी हार्ट के साथ में या दुखी मन के साथ में वो लौट गए. अगेन ही रैन 100 किलोमीटर्स विद इन अ डे. फिर से उन्होंने उतनी ही 100 किलोमीटर की दौड़ पूरी की एथेंस में पहुँचने के लिए. व्हेन द जनरल्स of Athens heard the cold Spartians response, they did not lose heart. तो जो जनरल थे, एथेंस के जनरल थे, उन्हें स्पार्टन की बात सुन के दुख तो हुआ पर वो हिम्मत नहीं हारने के बाद में उन्होंने दे वेयर रेडी टू फाइट ऑन देयर ओन. और वो फिर से लड़ाई के लिए तैयार, खुद ही लड़ाई करेंगे, युद्ध का सामना करेंगे, उन्होंने ऐसा सोच लिया था. द पर्शियन आर्मी वॉज वॉचिंग एथेंस लाइंग अ कैट. द पर्शियंस आर्मी वॉज वॉचिंग एथेंस लाइक अ कैट वॉच अ माउस होल. तो पर्शियन आर्मी एथेंस को इस प्रकार से नज़र रखी हुई थी जिस प्रकार से कोई बिल्ली जो होती है वो कैट के या माउस के होल पे अपनी नज़र रखी हुई होती है उसको पकड़ने के लिए. सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च सरप्राइज अटैक ऑन द पर्शियन. तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे खुद ही पर्शियंस पर अटैक करेंगे, सरप्राइज अटैक करेंगे. द एथेंस जनरल्स सेंड देयर फ्लॉन्क्स डाउन द पर्शियंस फोर्सेस लाइक स्पीडिंग एरोज एंड बिगेन टू ड्रॉ देम इन. तो जो एथियंस चिल्ड्रंस थे उन्होंने उनके जो अच्छे धनुर्धर थे स्पीडिंग स्पोर्ट्स के साथ में एरोज उन्हें भेज सके उन लोगों को फ्लांक्स किया है, गोल सर्कल में ले लिया अराउंड में. द पर्शियंस वेयर नॉट रेडी फॉर बैटल. जो पर्शियंस थे वो रेडी नहीं थे इसके लिए. इवन सो दे वेयर स्किल्ड आर्चर्स दे शॉवर्ड एरोज ऑन द सोल्जर्स ऑफ एथेंस. तो वो जो आर्चर्स थे बहुत ज़्यादा कुशल थे और दे शॉवर्ड एरोज ऑन द सोल्जर्स ऑफ एथेंस. तो वो उन सोल्जर्स के ऊपर जो एरोज को बर्छाव करने लगे. बट द एरोज सिंपली फेल ऑफ देयर हेलमेट एंड स्ट्रॉन्ग आर्मर्स. पर जो एरोज थे वो उनके हेलमेट से और उनके जो ढाल थी उनसे वहाँ से फेल हो मतलब सरक जा रहे थे या गिर जा रहे थे, उन्हें नहीं लग रहे थे. ऑल्सो द एथियंस न्यू देयर सी शोर वेल. तो उन्हें और जो द पर्शियंस वेयर न्यू द टेरियंस मैनी ऑफ देम वेयर किल्ड. तो ऐसे ही जो सी शोर के पास में किनारे के पास समुद्र के किनारे में ये जो युद्ध चल रहा था तो एथियंस और क्या हो रहा था कि बहुत से लोग उन तीरों से मर रहे थे सैनिक और बहुत से जो थे वो उस सीशोर के दलदल में फंस के मर रहे थे. मैनी मोर वेयर इंजर्ड, सम ऑफ देम वेयर लॉस्ट द मार्शी एरियाज. तो बहुत से जो सोल्जर्स थे वो इंजर हो गए थे, उन्हें लग रहा था, और बहुत से जो सोल्जर्स थे वो मारे जा चुके थे मार्शीज एरिया में. मार्शी एरिया मीन्स होता है कि जो समुद्र के किनारे में पानी की वजह से जो दलदल हो जाती है उसमें. द ब्रेव एथियंस ड्रोव बैक एवरी सिंगल remaining Persian soldiers back to their ships and anchored in the bay. The battle was over within a few hours. तो उसकी वजह से एथियंस जो थे वो बहुत ही अच्छे से उनसे युद्ध में लड़ रहे थे. पर्शियन सोल्जर्स उनका सामना नहीं कर रहे थे और बहुत से शिप में बैठकर वहाँ से जाने लगे थे. तो ये जो युद्ध था ये कुछ समय तक ही चला. द बैटल वॉज ओवर बट द पर्शियंस डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट. तो ये बैटल वो हार चुके थे फिर भी पर्शियंस इस बात को मान नहीं रहे थे. दे सॉ दैट द इंटायर आर्मी ऑफ एथेंस हैड रश टू द सी शोर्स लिविंग द सिटी ऑफ एथेंस फॉर बिहाइंड. तो उनकी जो नज़र थी वो
उनकी जो एक आर्मी थी, तो उन्होंने उस आर्मी को जो एथियंस की जो बाकी के लोग थे, वो कहाँ पर रहते थे, समुद्र के किनारे में बसे हुए एथियन सिटी में रखे थे। तो बिहाइंड ओनली द एजेड पीपल, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वेयर लेफ्ट इन द सिटी। तो वहाँ पर अभी सिटी में केवल बूढ़े लोग और जो औरतें थी और बच्चे ही थे वहाँ पर। द पर्शियन नाउ डिवाइज्ड अ न्यू प्लान, इसीलिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया। दे सी रूट टू द सिटी ऑफ एथेंस वॉज मच शॉर्टर देन द लैंड रूट। तो उन्होंने उस एथेंस सिटी पर अटैक करने के लिए सी रूट को अपनाया, समुद्र रास्ते को अपनाया, क्योंकि वो छोटा था ज़मीनी रास्ते से। द पर्सियन डिसाइडेड टू टेक द सी रूट एंड द पाउंस अपॉन एथेंस फ्रॉम अ सी साइड। तो उन्होंने सोचा, पर्शियन ने डिसाइड किया कि वो सी रूट से जाएंगे और एथेंस की जो एथेंस सिटी में जो है लोग, वहाँ पर समुद्र किनारों से उन पर हमला करेंगे। द एथेनियंस आर्मी वुड टेक अ वेरी लॉन्ग टू ट्रेवल बैक टू एथेंस ऑन फुट विद देयर हैवी आर्मर्स एंड वेपन्स। तो एथियंस की सेना जो थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल नहीं कर पा रही थी, उनके बड़े बड़े मतलब जो फूट थे उनसे, और उनके हेवी आर्म जो हथियार थे उनसे, उनकी वजह से वो जल्दी से चल नहीं पा रही थी। सीइंग द पर्शियंस द डिफेंसलेस पीपल in the city of Athens would think that Athens had lost the battle, then it would be easy of the Persians to take over the city। तो ये सब जो जब पर्शियंस ये देख चुके थे कि जो डिफेंस सेल, मतलब उनके जो सुरक्षित नहीं है वहाँ पर जो लोग सिटी में, एथेंस सिटी में बसे हुए हैं, वो उन्हें अगर पता चला कि एथेंस जो है वो बैटल में हार चुके, उन्हें ऐसा ही लगेगा कि पर्शियन की सेना हमारे सिटी की ओर आ रही है, इसका मतलब एथेंस जो है वो युद्ध में हार चुके हैं। तो वो इजीली पर्शियंस जो है वो सिटी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो द एथेनियल जनरल्स टू वेयर गुड स्ट्रेटजी। तो जो एथियंस जनरल्स था वो बहुत ही अच्छा विचार दर्शक था, या वो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाता था। व्हेन दे सॉ द पर्शियंस फ्लीट लिव इन अ हरी, दे अंडरस्टूड द पर्शियंस प्लान, दे रिसोल्ड टू गो बैक टू एथेंस एज फास्ट एज पॉसिबल टू डिफेंड इट। तो हाँ, तो वो समझ गया कि जो पर्शियंस है उनका यही प्लान है कि वो इतने जल्दी से वो यहाँ से चले गए, युद्ध छोड़ के भाग गए थे। उनका यही मतलब हुआ कि वो एथेंस सिटी पर कब्जा करना चाहते हैं। बट इट वॉज वेरी नेसेसरी टू लेट द पीपल ऑफ एथेंस नो दैट दे हैड वोन। मगर जो एथेंस के लोग थे जो वहाँ पर थे, उन्हें पता नहीं था कि एथेंस जो है वो युद्ध में जीत चुके हैं। देन दे वुड नॉट ओपन द सिटी गेट्स टू द पर्शियंस। तो अगर और वो क्या करेंगे, सिटी गेट्स को क्या कर देंगे, खोल देंगे या नहीं खोलेंगे। दे वुड वेट फॉर द विक्ट्रीज एथियंस आर्मी टू रिटर्न। और वो तो इसलिए हमें उन्हें बताना होगा कि वो पर्शियंस के लिए वो गेट ना खोले, बल्कि इंतज़ार करे एथियंस आर्मी का, जीती हुई एथियंस आर्मी का। द सिटी वुड बी सेफ, और सिटी जो है वो सेफ रहेगी। हु वुड टेक दिस मैसेज। परंतु ये जो मैसेज है कि भाई एथियंस जो है वो युद्ध में बैटल जो है वो जीत चुके हैं, और एथेंस की आर्मी, जीती हुई आर्मी वापस लौट रही है, और पर्शियंस के लिए एथेंस का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, तो ऐसा मैसेज कौन देगा। द मैसेंजर मस्ट बी डिलीवर बिफोर द पर्शियंस रीच्ड। तो यह मैसेज हमें पर्शियंस के पहले पहुंचने के पहले डिलीवर करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। हु विल ट्रेवल फास्टर देन द पर्शियंस शिप्स एंड दैट टू। तो कौन है ऐसा जो कि पर्शियन की शिप के पहले वहाँ पहुँच सकता है ऑन अ लॉन्गर रूट, और लॉन्गर रूट से। तो हु एल्स बट फेडिपियस, कोई नहीं, वो था फेडिपियस। तो फेडिपियस हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड अ रन ऑफ मोर देन 200 किलोमीटर जस्ट द डे बिफोर। तो इसके पहले, एक दिन पहले ही फेडिपियस ने 200 किलोमीटर रूट कंप्लीट किया हुआ था एक दिन पहले ही। तो बट ही वॉज अ ब्रेव यंग मैन, पर वो एक बहादुर इंसान था। तो ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिज स्टेट, वो अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता था। ऑल्सो दिस टाइम ही वॉज टू कैरी अ हैप्पी मैसेज, और अभी तो उसे
एक हैप्पी मैसेज सेंड करना था अपने एथियंस के लोगों को। It was not easy for Pheidippides to reach Athens sooner than the Persian street। पर अभी यह easy नहीं था कि फिडिपेस जो है वो फिडिपेडियस जो है वो एथेंस में पर्शियन की सेना के पहले पहुंच सके। दैट इज़ वाई दिस टाइम ही लेफ्ट द यूजुअल सेफ रूट एंड choose another one that passed through cliff and that mountain but was much shorter। तो उसे अब छोटा रास्ता अपनाना होगा क्योंकि और सेफ रूट जो कि वो उसे एथेंस जल्दी पहुंचा दे, तो वो था क्लिफ्स एंड माउंटेन्स थे, वो बड़े बड़े पर्वत और ऊंचे नीचे रास्तों से भरा हुआ था पर छोटा था। फिडिपेस स्केल्ड द फर्स्ट स्टीप क्लिफ एंड पिकेट अस एज ऑफ स्पीड। अब फिडिपेस न सोचते हुए वहाँ से दौड़ा और उसने अपना रास्ते पर दौड़ने लगा स्पीड के साथ में। ही हैड टू रन मोर देन 40 किलोमीटर। उसने 42 किलोमीटर का रन लिया। इट वॉज वेरी हॉट और उस तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ही बिगेन टू appear surprise while there were some shady olive trees on one side of the road। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वहाँ पर ओलिव के बहुत से ट्री भी थे रोड के साइड में। बट फिडिपेस कुड नॉट वेट कुड नॉट रेस्ट। पर फिडिपेस ने ना इंतज़ार किया ना ही आराम किया। ही जस्ट रन ऑन एंड ऑन और वो बिल्कुल दौड़ता ही रहा। His heart began to beat faster. He became weak with hunger and thirsty, but he did not stop। अब वो दौड़ते ही जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागने की वजह से वो बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा भी हो चुका था, पर वो खुद रुक नहीं रहा था। एट लास्ट फिडिपेस कम विथिन साइट ऑफ द सिटी गेट्स ऑफ एथेंस। और अंत में फिडिपेडियस था वो सिटी गेट तक पहुंच गया एथेंस के। ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज मिशन। वो अपने मिशन में कामयाब हो गया। ही हैड रीच बिफोर द पर्शियंस। वह पर्शियंस के पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। द पीपल ऑफ एथेंस थ्रू ओपन द गेट्स टू फिडिपेडियस। तो एथेंस के लोगों ने वह गेट फिडिपेडियस के लिए खोला। वॉट हैपन्ड फिडिपेडियस, डू यू ब्रिंग गुड न्यूज़। और तो वहाँ के लोगों ने उससे पूछा कि क्या बात है फिडिपेडियस, तुम जो यहाँ पर आए हो, कुछ अच्छी खबर है या इस प्रकार से, या कोई बुरी खबर है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। यस ये जॉय टू जॉय वी वॉन एज सुन एज फिडिपेडियस हैड डिलीवर्ड दिस मैसेज। तो उसने कहा कि हाँ हम युद्ध में जीत चुके हैं, केवल इतना ही उसे मैसेज भेजना था। ही क्लॉब्स्टेड नेवर टू राइज अगेन। अब वह क्या हो गया था, गिर चुका था। अब वो और ऐसे कहते हुए वो बेहोश हो गया और उसने अपनी आंखें कभी नहीं खोली। ही हैड लेट डाउन हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ एथेंस। तो उसने अपने जीवन को एथेंस के लिए, एथेंस के लोगों के लिए गवा दिया था। तो यहाँ पर वो भूखा प्यासा और धूप में, कड़ी धूप में निरंतर भागते हुए आ रहा था। इसकी वजह से वो जब उसने मैसेज दिया तो वो शांति से उसने वो मैसेज डिलीवर तो किया, मगर वो अंत में मर गया क्योंकि वो थक चुका था और बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी था। तो इसी वजह से अपनी थकान और भूख की वजह से वो मर गया और उसने अपनी जो जान थी वो लोगों के लिए, एथेंस के लोगों के लिए दे दी। द स्टोरी ऑफ फिडिपेडियस है इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ ग्रीस फॉर मैनी सेंचुरी। तो फिडिपेडियस जो है वो ग्रीस के लोगों को बहुत वर्षों से क्या कर रहा है, सेंचुरी से, बहुत कालों से वो इंस्पायर कर रहा है। हिज स्टोरी रन फ्रॉम मैराथन टू एथेंस बिकेम अ लेजेंड। तो ये जो है ये एक ऐतिहासिक दौड़ है जो कि मैराथन से एथेंस तक की गई। When the Olympic games were started in Greece। तो जब ओलंपिक गेम थे वो ग्रीस में स्टार्ट हुए। द लेजेंडरी इवेंट वॉज कॉमेरेटेड इन इट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग इवेंट। तो इसे एक स्पोर्टिंग इवेंट के रूप में रखा गया है ना। तो द मैराथन टुडे, मैराथन्स आर अरेंज इन मैनी कंट्रीज। अब जो मैराथन्स गेम है अलग अलग कंट्री में भी अरेंज किया जाता है या होता है। व्हेन यू सी वन और व्हेन यू आर ओल्ड इनफ टू टेक पार्ट इन वन, रिमेंबर द फर्स्ट मैराथन रनर।
तो अगर आप कभी भी इसके बाद ओलंपिक देखते हैं तो आप कभी भी इस पार्ट को नहीं भूल पाएंगे कि रिमेंबर द फर्स्ट मैराथन रनर, तो आप उसे नहीं भूला पाएंगे कि सबसे पहले मैराथन रनर कौन था। इसी के साथ में बच्चों आपका ये जो चैप्टर था द लेजेंड ऑफ मैराथन यहीं पर फिनिश होता है। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।